अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज जो हमारा ऑनलाइन लेक्चर है वो जो है ऑडिट प्रोग्राम उन सेल्स या परचेज़ के ऊपर है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवाना चाहूँगा, थोड़ा सा आपको याद करवाना चाहूँगा कि हमने जो ऑडिट प्रोग्राम्स का सब्जेक्ट शुरू किया है, मैं उसका डेफिनेशन क्या है आपने लोगों ने यकीनन पढ़ा होगा, लेकिन एक दफ़ा हम थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। सो ऑडिट प्रोग्राम जो है, जो हमने डिस्कस किया था, वो क्या होता है कि ऑडिट प्रोग्राम्स आर द ऑडिट प्रोसीजर्स विच आर कैरिड आउट टू अचीव द ऑडिट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑडिट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि टू एनेबल द ऑडिटर टू गिव एन इंडिपेंडेंट ओपिनियन on whether or not financial statements of your client या financial statements of the organization give true and fair view of the state of affairs or not। तो ये एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन देना होता है ऑडिटर ने। और ऑडिट प्रोसीजर्स की जो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट होती है, दैट इज़ ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑडिट एफिशिएंसी एंड द ऑडिट इफेक्टिवनेस। अब नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट हमने डिस्कस किया हुआ है। ऑडिट प्रोसीजर्स की नेचर क्या होती है कि हमने कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स जो हैं वो ये ऑडिट टेस्ट करने हैं, इनकी टाइमिंग, ऑडिट प्रोसीजर्स हमने कब परफॉर्म करने हैं, एंड एक्सटेंड कि हमने ऑडिट प्रोसीजर्स किस हद तक अप्लाई करने हैं किसी भी एसेट के ऊपर, किसी भी एक्सपेंस के ऊपर, किसी भी लाइबिलिटी के ऊपर, इन सब चीज़ों को टेस्ट करने के लिए। सो ऑडिट प्रोसीजर्स, जो ऑडिट प्रोग्राम्स आर द ऑडिट प्रोसीजर्स to carry out या to achieve the audit objectives, and their nature, timing and extent is always critical to the audit efficiency and the audit effectiveness। और इसमें फर्दर आपको ये भी हमने डिस्कस किया था कि ऑडिट प्रोग्राम्स के जो बेनिफिट्स होते हैं वो क्या होते हैं। ऑडिट प्रोग्राम का बेनिफिट क्या होता है कि तमाम एरियाज, ऑल इम्पोर्टेंट एरियाज ऑफ द ऑडिट आर कवर्ड, कोई एरिया स्किप ना हो जाए। एलोकेशन ऑफ वर्क, ऑडिट प्रोग्राम जो होता है वो हेल्प आउट करते हैं कि तमाम ऑडिट टीम के अंदर आप एक अप्रोप्रिएटली और वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑडिट टीम के अंदर अकॉर्डिंग टू योर ऑडिट टीम एक्सपर्टीज। मिस्टर ए में भी के बहुत अच्छा और रिसीवेबल्स में, मिस्टर बी जो कि आपके ऑडिट इंटर्नीज हैं या टीम है, मे बी कि वो बहुत अच्छा और रिसीवेबल्स जो है इन्वेंट्रीज में, लाइक इस तरह की चीज़ें। तो एलोकेशन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपर्टीज। इसमें एक बेनिफिट ये भी होता है कि ऑडिट प्रोग्राम जो होते हैं दे सेट अ वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शंस अबाउट द जॉब। तमाम ऑडिट टीम के लिए इंस्ट्रक्शंस को ये कैरी करते हैं कि आपने काम कैसे करना है, कब करना है। ऑडिट प्रोग्राम जो होते हैं वो रिड्यूस करते हैं स्कोप ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द क्लाइंट एंड बिटवीन द ऑडिट टीम। ऑडिट, इसके अलावा क्या हो सकता है कि ऑडिट प्रोग्राम जो होते हैं वो जो उसमें उसकी उसमें बेसिकली इसमें चेकलिस्ट होती हैं ऑडिट प्रोसीजर्स की। तो वो टाइम टू टाइम आपको बताती हैं कि आप ऑडिट की किस स्टेज पे इस वक्त खड़े हैं, आप इस स्टेज ऑफ कंप्लीशन जो है ऑडिट की वो इस वक्त क्या है। ऑडिट प्रोग्राम्स इसके अलावा क्या कहते हैं कि आपकी वर्क कैन बी रिव्यूड बाय योर ऑडिट सुपरवाइजर विद द हेल्प ऑफ ऑडिट प्रोग्राम्स। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट के ऑडिट प्रोग्राम जो होते हैं दैट कैन बी प्रेजेंटेड एज एन ऑडिट एविडेंस कि आपने काम जो है इन लाइन विद एसओपीज किया है। ठीक है, कल को अगर किसी भी आपके क्लाइंट की जो मैनेजमेंट है वो आपको चैलेंज करती है कि आपने काम नेग्लिजेंस जो है इसमें शो किया, तो वो जो ऑडिट प्रोग्राम्स होते हैं दैट बिकम योर ऑडिट वर्किंग पेपर एंड दैट बिकम योर ऑडिट एविडेंस कि आपने काम जो है एक एसओपी के मुताबिक किया है। कल को आप अपने एक्शंस को, आप अपने काम को जस्टिफाई कर सकते हैं। आज हम सेल्स और परचेज का एक जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं ऑडिट प्रोग्राम्स के ऊपर। मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो पहले हम इसको जनरल डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको इन पर्टिकुलर डिस्कस कर लेंगे। सो ऑडिट प्रोग्राम्स विद रिस्पेक्ट टू परचेजेस और सेल्स, और जनरल ओवरव्यू आज हम इसका पहले ले लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आप देखते हैं चेक द डेट, अमाउंट एंड ऑथराइजेशन नंबर ऑफ द इनवॉइसेस। ठीक है, आपने कोई भी सेल्स का ऑर्डर है, कोई भी परचेज का ऑर्डर है, उसका कोई ना कोई ऑथराइजेशन नंबर होगा, उसकी आपने डेट चेक करनी है, आपने उसकी अमाउंट चेक करनी है, और इनवाइसेस के साथ आपने इसको कंपेयर करना होता है। इधर दीज आर परचेज इनवाइसेस और सेल्स इनवाइसेस। मैंने कहा ना कि अभी हम इसको जनरल डिस्कस करें, इससे नेक्स्ट में भी के स्लाइड में या लेक्चर में हम इसको इन पर्टिकुलर परचेजेस को अलग से करेंगे और सेल्स को अलग से करेंगे। वेरीफाई द रिलेटेड सेल्स।
या परचेज ऑर्डर। हम मुतलका जो परचेज ऑर्डर होगा या सेल्स ऑर्डर होगा उसको हम वेरीफाई करेंगे। कहाँ से करेंगे? सेल्स ऑर्डर बुक से करेंगे, परचेज ऑर्डर बुक से करेंगे। Whether purchase order was duly authorized by the administrative head। अभी देखना पड़ेगा कि जिस बंदे ने भी परचेज ऑर्डर प्लेस किया है या जिस बंदे ने भी सेल्स ऑर्डर प्लेस किया है, क्या वो ऑथोराइज था? हर बंदा जो होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो ऑर्डर्स प्लेस नहीं कर सकता। हर बंदा अपने एक गिवन अथॉरिटी के अंदर रहते हुए आप काम कर सकते हैं। तो हर बंदा में से ABC कोई भी सेल्स ऑर्डर उठ के परचेज कर दे, प्लेस कर दे, परचेज ऑर्डर प्लेस कर दे, ऐसा नहीं होता। बाकायदा एक कोई भी परचेज ऑर्डर प्लेस करने से पहले आप एक डिमांड जनरेट की जाती है बाय द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। वो डिमांड जो है एक मुनासिब फोरम पे प्रेजेंट की जाती है कि हमें किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन के लिए ये दिस मच अमाउंट ऑफ मटेरियल हमें चाहिए, लाइक इस तरह की चीज़ होती है। वेदर मटेरियल ऑब्लिक इक्विपमेंट ऑर्डर फॉर हैज़ बीन रिसीव्ड। अब हमने ये देखना है कि जो भी हमने परचेज ऑर्डर किया है या सेल्स ऑर्डर हमारे पास कोई आया है, तो क्या उसके मुतालिक जो मटेरियल है वो दैट हैज़ बीन रिसीव्ड इन एक्चुअल या नहीं आया। In case of part receipt of materials, whether amount is paid only for the received materials or for all materials ordered। See, कुछ सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहाँ पे हमें टाइम टू टाइम जो होता है कुछ मटेरियल्स चाहिए होते हैं। अब आप ये देखिए कि जब भी आप किसी वेंडर के साथ प्लेस करेंगे तो आप ज़रूरी नहीं कि आपको तमाम का तमाम मटेरियल एक ही दफ़ा मिल जाए। आप अपने वेंडर के साथ रेट रनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हैं। से कि अगर हमारे आपके मुख्तलिफ रीजनल ऑफिस हैं पूरे कंट्री के अंदर, तो आप अपने वेंडर को कह सकते हैं कि दिस मच अमाउंट ऑफ मटेरियल आपने से कि लाहौर नॉर्थ रीजन को सप्लाई करना है, दिस मच अमाउंट ऑफ मटेरियल आपने हमारे साउथ रीजन को प्लेस करना है, और दिस मच अमाउंट ऑफ जो रॉ मटेरियल्स हैं या जो भी है वो आपने सेंट्रल रीजन को करना है, ठीक है, सप्लाई करना है। तो इसमें ये देखा जाएगा कि कब आपने कितनी सप्लाईज की हैं, तमाम सप्लाईज रिसीव हो गई हैं, नहीं हुई हैं, ये चीज़ें हमको ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी। वेदर द रेट चार्ज एंड क्वांटिटी मैचेस विद द ओरिजिनल ऑर्डर। हम ये देखेंगे कि जो भी सेलर की तरफ से या परचेजर की तरफ से जो इनवाइसेस आई हैं या जिनसे हमें परचेज जो इनवाइसेस आई हैं, क्या वो मैच कर रही हैं हमारे ओरिजिनल परचेज ऑर्डर के साथ, हमारे ओरिजिनल सेल्स ऑर्डर के साथ, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ दिस स्पेक्स, इन टर्म्स ऑफ देयर अमाउंट, ठीक है। कंफर्म द एक्यूरेसी ऑफ अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस ऑफ द इनवाइस। आपने अपनी इनवाइस के अंदर जो है उसको मल्टीप्लिकेशन चेक करनी है। बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि कई दफ़ा जो होती है उसकी अमाउंट जो होती है वो ओवर चार्ज हो रही होती है, एक ज़ीरो के एडिशन से अमाउंट कहीं से कहीं चली जाती है। तो आपने तमाम इनवाइसेस की आपने अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना है। ascertain whether the quantity mentioned is correct along with supporting such as delivery challans। जब भी आपको कोई शिपमेंट आएगी, जब भी आपको कोई शिपमेंट आएगी उसके साथ आपको हमेशा एक डिलीवरी चलान आता है। अब वो डिलीवरी चलान जो होता है उसके मुताबिक आपने अपनी चीज़ों को पूरा करके उसका आपने गुड रिसीट नोट GRN गुड रिसीट नोट आपने इशू करना होता है। वो आपको यहाँ से आपकी एक्यूरेसी चेक हो जाती है कि आपको मटेरियल वेदर पूरा रिसीव हुआ या नहीं हुआ, या डिलीवरी चलान में कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपने असल में रिसीव नहीं की। सी दैट मटेरियल्स रिजेक्टेड इट हैव बीन प्रॉपर्ली अकाउंटेड फॉर। अब डिलीवरी चलान के साथ मे बी के कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं जो कि आपके और परचेज ऑर्डर के मुताबिक नहीं थी, तो आप उनको रिजेक्ट कर देते हैं। और फिर आप ये देखना चाहिए क्या वेदर उनका जो है प्रॉपरली उनको अकाउंट फॉर किया गया है कि नहीं, गुड्स रिटर्न नोट जो है इशू हुआ है या नहीं, इन तमाम चीज़ों को आपने करना है। तो ये कुछ असर्शंस हैं जो कि परचेजेस के हवाले से और सेल्स के हवाले से हमने इसको अभी जनरली डिस्कस किया है। हम इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको इन पर्टिकुलर के परचेजेस के अंदर क्या चीज़ें होती हैं और सेल्स के अंदर क्या चीज़ें इसको डिस्कस करेंगे। आप इसको कहीं से भी पढ़ें, ऑडिट प्रोग्राम्स को विद रिस्पेक्ट टू परचेजेस, विद रिस्पेक्ट टू सेल्स, कहीं से भी आपको इशू है तो मैं आपके क्वेश्चन आंसर सेशन में उसको इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूंगा, आंसर करूंगा और आपकी क्यूरीज को इंशाल्लाह मैं एड्रेस करूंगा। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ ऑल ऑफ यू, टेक केयर।